आज का प्रसंग ही है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम एक बहुत पवित्र शब्द है, एक संबंध और रिश्तों के कारण जुड़ा होता है। संसार में हर व्यक्ति का कहीं न कहीं प्रेम जरूर होता है, लेकिन इस प्रेम को अगर गहराई से देखें तो इस प्रेम के पीछे भी हमारा एक स्वार्थ जुड़ा होता है। यही कारण है कि ये प्रेम हमारा टिकता नहीं, स्वार्थपूर्ण होते ही ये प्रेम बदल जाता है। किंतु इस प्रेम शब्द को पीछे अगर विश्वास हो, भरोसा हो और साथ निभाने की भावना हो तो इससे बड़ा पवित्र और कुछ नहीं होता। प्रेम हमें परमात्मा तक मिला देता है। संसार का जो प्रेम होता है, हमारे ऋषियों के दृष्टिकोण में ये प्रेम ऐसा ही होता है जो स्वार्थ से जुड़ा होता प्रेम। शुरू में बचपन में सबसे ज्यादा प्रेम एक शिशु का सबसे ज्यादा अपनी माता से होता है। वो माता के बिना रह भी नहीं पाता है। किंतु प्रेम की भावना को देखिए, बदलते बदलते जहां वो व्यक्ति युवा हुआ तो वो माता से प्रेम बदल गया, स्वार्थ समाप्त, अब वही प्रेम पत्नी से हो जाता है। और जहां बड़ा हुआ, क्योंकि इस प्रेम में अगर स्वार्थ जुड़ा है मेरा, और बड़ा हुआ तो वही पत्नी से भी प्रेम कम होके फिर अपने बच्चों से प्रेम हो जाता है। और धीरे धीरे जब मनुष्य वयोवृद्ध हो जाता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रेम होता है अपने नाती पोतों से। ये प्रेम बदलता ही रहता है। जहां मनुष्य को स्वार्थ मिलता है वहीं से प्रेम अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये प्रेम कभी नहीं बदलेगा अगर हम स्वार्थ को हटा देते हैं। विशुद्ध प्रेम करना चाहिए मनुष्य को। जहां भी प्रेम करे, स्वार्थ रहित प्रेम करे तो वो कभी नहीं बदलता और साथ जीवन भर निभाता है। लेकिन सच्चा प्रेम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने जो कहा है, वो प्रेम, विशुद्ध प्रेम परमात्मा से होता है। जितने भी भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं अनादिकाल से, सबने परमात्मा से प्रेम करके और इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। वास्तविक प्रेम वो होता है जो हमें संसार के बंधनों से छुड़ा के और परम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। उस प्रेम के संबंध में हमारे एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वयं कहा है कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। जितने भी अनादिकाल से महापुरुष लोग हुए हैं, प्रकृति के बंधनों से, माया जाल से मुक्त होने का मुख्य स्रोत ही बताए हैं प्रभु के चरणों में। इस कलयुग में एक भगवान के ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त हुए हैं जिन्होंने पूर्ण भाव से, विरह से, प्रभु से प्रेम करके और परमात्मा तक को प्राप्त कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। इतने बड़े संत महापुरुष, लोग उन्हें पागल समझते थे। कोई नहीं जानता था कि इतने बड़े भगवत प्रेमी सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के संत थे, लेकिन बाहर के दृष्टिकोण से लोग उन्हें पागल ही समझते थे। लेकिन ऐसे प्रेमी भक्त हुए जो कि उनके पास कोई पहुंचे तो पहले से बता देते थे कि मेरे पास क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। जो प्रेमी भक्त होते हैं वो दुनिया के दिखावे नहीं करते, बल्कि हृदय से प्रभु से जुड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उनकी तो ये भावना रहती है, हम तड़पते हैं यहाँ, वहां तड़पता यार है। हम तड़पते हैं यहाँ तो वहां तड़पता यार है। एक तीरे इश्क है जो दो दिलों के पार है।
अगर प्रेमी भक्त भगवान के लिए तड़प रहा है तो भगवान भी उस भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि डाल के हर समय योगक्षेम करते ही रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन भी प्रेम है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धा का अर्थ होता है प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो लगन के साथ, विकलता के साथ प्रभु को पाने के लिए तड़पता है। वो धीरे धीरे संयमित होने लगता है और धीरे धीरे आत्मज्ञान को प्राप्त करके वो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जितने भी महापुरुष हुए, भगवत भक्त हुए, प्रभु से प्रेम करके ही परमात्मा को प्राप्त किया। भगवान के भक्तों में, प्रेमी भक्तों में एक हुए हैं माता मीरा। माता मीरा महारानी होके भी प्रभु के प्रति इतना प्रेम था, इतना करुण भाव था कि लोग उन्हें कहते थे, ये तो चरित्रहीन हो चुकी है, ये महारानी हो कि मर्यादा भूल गई है। लेकिन लोग दुख दिए, कष्ट दिए, मीरा ने सब कुछ सहन किया। और माता मीरा तो यहां तक कहती हैं कि जब मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करिए को, प्रीत न करिए को। लोगों ने इतना उलाहना दिया, लांछन लगाया, माता मीरा ने अपने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा, सब कुछ सहा। और माता मीरा ने तो यहां भी कहा कि जो प्रेमी होता है उन्हें दुख कष्ट दुनिया का झेलना ही पड़ता है, क्योंकि जो सच्चा प्रेमी है वो अपने प्रीतम को पाने के लिए तड़प रहा है। दुनिया तो भोग पाने के लिए तड़प रही है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता। जो प्यार करे ठोकर भी सहे, दिल उनका हो करके ही रहे। अरे प्याला भी जहर का पी करके मीरा भी जीत गई, दुनिया की रीत यही, संसार की रीति होती है। माता मीरा सब कुछ छोड़ के वृंदावन पहुंची, अपने प्रभु प्रेम प्रीतम को पाने के लिए जीवन भर वही रही। लेकिन प्रेम और विश्वास उनका कितना था, अंत में माता मीरा भगवान के श्री विग्रह में ही समाहित हो गई। ऐसे ऐसे भगवान के प्रेमी जो भक्त हुए हैं, उनका अद्भुत लीला चरित्र जो होता है वही हमें परमात्मा से प्रेम करने की प्रेरणा भी देता है। और भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गोपियों का प्रेम का चित्रण आता है, राधा का चित्रण आता है, ये जितने भी भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं उनका चित्रण है। वो हमें एक संदेश देते हैं कि अगर प्रभु प्रीतम को प्राप्त करना है तो उनकी तरह हमें प्रेमी बनना है। जब कन्हैया ब्रज छोड़ के और मथुरा में आ गए तो सारी गोपियों की हालत एक पागल जैसी हो गई। उन्होंने प्रभु के शरीर से प्रेम नहीं किया, प्रभु के अपने प्राण प्रेमी प्रीतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम किया था। तड़पती रहती थी, आंखों में आंसू रहते थे और वो सुध बुध सब कुछ भूल गई, अपना घर का कार्य तक भूल गई, बस प्रभु की याद में बैठी रहती, आंखों में प्रेमाश्रु चलता रहता। भगवान ये सब जानते थे, इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा कि उद्धव जाकर के मेरी बात सभी गोपियों को समझा देना, उन्हें सांत्वना दे देना, क्योंकि उद्धव के हृदय में ज्ञान था, प्रेम नहीं था। उद्धव के हृदय में भी वो प्रेम प्रकट हो, इसलिए प्रभु ने भेजा था उनके पास। जब उद्धव जी पहुंचे राधा और गोपियों के पास, उनकी विरह दशा देखी,
सुध बुध सब खोई हुई। तो पहले तो उद्धव गए और ज्ञान की बात करने लगे। तब उद्धव को राधा गोपियों ने कहा, उद्धव जी, हम लोगों ने कन्हैया से प्रेम किया है, अपने प्रीतम से प्रेम किया है, ये आपकी ज्ञान ध्यान हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उद्धव मन ना भयो 10-20। ये मन 10-20 नहीं है, उद्धव एक है, और वो कन्हैया चुरा के लेके चला गया। मेरा मन उसके साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं? ये आपकी ज्ञान ध्यान की बातें सीखी। जब उद्धव जी ने राधा गोपियों की ये प्रेम विरह की दशा देखी, उनकी भावना को देखी, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप लोग प्रभु के इतने बड़े प्रेमी हैं, मैं तो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता था। उनका अभिमान भी समाप्त हो गया और प्रभु के प्रेमी भक्तों का दर्शन करके उद्धव भी प्रभु का प्रेम में लग गए, भक्ति करने। तो प्रेम ही वो साधन है जो हमें परमात्मा तक की दूरी तय करा देता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसका मन प्रभु से जुड़ता ही नहीं। वो तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए ध्यान करेगा, आसन लगाएगा, किंतु हमारा मन प्रभु से तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा। और जो प्रेमी भक्त होता है वो दिखावा नहीं करता है। अरे जमाने में तेरे गम की हिफाजत कौन करता है, जमाने में तेरे गम की हिफाजत कौन करता है, दिखावा सबको आता है, मोहब्बत कौन करता है। और जो प्रेमी भक्त होता है वो तो प्रभु से यही कहता, प्रभु मोहब्बत के काबिल कहां मेरी नजर है, मोहब्बत के काबिल कहां मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है जो रुख तेरा इधर है। ये आपकी कृपा है प्रभु, जो आपकी कृपा दृष्टि है, जो कि मेरे मन को अपने चरणों से जोड़ के रखे हैं। प्रभु आपके चरणों में प्रेम भी है, तो आपकी ही कृपा दृष्टि और आपकी ही छत्र छाया से है प्रभु। और जो प्रेमी भक्त होता है वो कैसा भी हो, कहीं भी रहे, संसार में भी रहते हुए, उसका हृदय तो अपने प्रभु से जुड़ा ही रहता है। श्रीमद् महाभारत महापुराण में एक भगवान का प्रेमी भक्त ऐसा हुआ जिसका नाम था नंदानाई। इतना बड़ा प्रेमी था, लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन नंदानाई करता क्या था, प्रतिदिन दुर्योधन की सभा में जाता था, दुर्योधन का श्रृंगार करके सभा राज दरबार में प्रस्तुत करता था। लेकिन हृदय से बहुत बड़ा प्रेमी था भगवान का। एक दिन नंदानाई जा रहा था राज दरबार में, साधु संत लोग आए, रास्ते में मिल गए, दरबार में नहीं गया, वापस आया, बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा में लग गया और संतों को भोजन प्रसादी करके विदा करते करते तो शाम हो गई। अब नंदानाई मन में विचार करने लगा कि मैं ड्यूटी में जा रहा था, लेकिन प्रभु के भक्तों की सेवा में तो विलंब हो गया, नहीं जा पाया। मन में विचार करने लगा, इतना बड़ा भूल के लिए दुर्योधन तो बहुत बड़ा दुष्ट है, आज मृत्यु दंड देगा, फिर भी चलता हूं। और नंदानाई विचार करते हुए मन में पहुंचा। जब दुर्योधन ने देखा तो उठ के खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा, नंदानाई तुम कब आए? नंदानाई ने कहा कि मैं तो आया ही नहीं था। मंत्री लोग आए, बोले नंदानाई तुम अभी अभी वापस गए थे, तुम वापस दोबारा कैसे आ गए? नंदानाई मन में ही मन सोचने लगा कि मैं तो यहां आया ही नहीं था, लेकिन प्रभु अपने प्रेमी भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं। आज मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा रूप बना के प्रभु इस दुष्ट की सेवा में लगे। दुर्योधन ने कहा कि नंदानाई तुम कुछ चाहिए तो मांगो। नंदानाई की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। नंदानाई ने कुछ भी नहीं बोला। नंदानाई ने कहा, आज से मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा, आज से मैं प्रभु की ही सेवा करूंगा। तो जो प्रेमी भक्त होता है, प्रभु से प्रेम करता है और दुनिया में दिखावा भी नहीं करता, निरंतर लगा रहता है। और एक बार जब भगवान अपने प्रेमी भक्त को अपनी महिमा दिखा देते हैं ना,
उन्हीं को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील ही रहता है। जिसे रास आ गए हो तेरे जुल्फ के अंधेरे, जिसे रास आ गए हो तेरे जुल्फ के अंधेरे, वो कभी नहीं भटकते किसी रोशनी के पीछे। एक बार जो भक्त भगवान की महिमा देख लेता है, वो भगवान के लिए दीवाना रहता है। दुनिया कुछ भी बोलती है उसकी परवाह नहीं करता। मीरा की तरह, राधा गोपियों की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चा प्रेम यही होता है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और साथ निभाने की भावना बनी रहे, वही विशुद्ध प्रेम होता है। और एक भक्त भगवान की दर्शन करके उनके अलौकिक स्वरूप का बड़े प्रेम से, भाव से कहता है, प्रभु आपकी अद्भुत छवि है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सब संसार में रहते हैं। संसार के भी प्रेम का निर्वाह करने के लिए निर्मलता हो, निश्छलता हो, कपट न हो, छल न हो, तो संसार से भी प्रेम करें निस्वार्थ भाव से। और इसके साथ साथ अगर प्रभु से प्रेम करने लगे तो ये जीव एक दिन परमात्मा तक को प्राप्त कर लेता है और संसार के बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।